श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। महाभारत। अर्थ, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रेरणा, सत्य, न्याय और धर्म का पालन हमें किसी भी विपत्ति से बचा सकता है। हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः जीत ही मिलती है। अर्जुन से न दैन्य न पलायन। महाभारत। अर्थ, न तो कभी दीनता दिखाओ, न ही कभी कर्तव्य से पीछे हटो। प्रेरणा, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 35। अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। प्रेरणा, यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और निर्लिप्तता से इसे वश में किया जा सकता है। मानसिक शांति के लिए हमें अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। प्रेरणा, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम सच्चे मन से भगवान के शरण में जाते हैं और अपना अहंकार त्यागते हैं, तो हमें जीवन की सभी चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें समभाव से स्वीकारो। भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख है, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। संयम से मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। महाभारत। जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धर्म की हमेशा विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा मित्र वही है जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर साथ दे। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान और कर्म से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान के प्रति समर्पण में ही सच्चा आनंद है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। निर्बलता छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो, किया जा सकता है। शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। विनम्रता से ही व्यक्ति महान बनता है। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। आत्मा अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होती। जीवन का सार है कर्म और समर्पण। त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की सेना थी, जिसमें अर्जुन के अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उनके रिश्तेदार थे। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी, जिसमें अर्जुन स्वयं और उनके भाई थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और युद्ध के पहले दिन अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा थे, श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर खड़े थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखा, तो उनका हृदय कमजोर हो गया। वे मानसिक रूप से विचलित हो गए और उनका धनुष हाथ से छूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह मेरे अपने लोग हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बंधु बांधव। इन्हें मारकर मुझे किस प्रकार की विजय प्राप्त होगी? मैं अपने ही परिवार का सहार नहीं कर सकता। अर्जुन का यह कथन उनके मोह और भ्रम को दर्शाता है। वे धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गए थे।
अर्जुन को लगने लगा था कि युद्ध लड़ना गलत है और वह इस परिस्थिति से भागने की इच्छा रखने लगे। उन्होंने युद्ध छोड़ने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण की प्रेरणा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और जीवन का महान सत्य बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। आत्मा अजरमर है, जो शरीर मरता है वह नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। कर्मयोग का सिद्धांत श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अर्जुन को यह भी समझाया कि इस युद्ध में धर्म का पालन करना आवश्यक है। सभी मोह और भ्रम छोड़ो। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने मोह, भय और भ्रम को छोड़ना चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि रिश्तों और मोह में बंधकर धर्म के मार्ग से पीछे हटना अनुचित है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाओं से अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए है। उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हम रिश्तों, भावनाओं और परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं और अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान के साथ हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। यह कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण की मदद करने के लिए अर्जुन को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान सच्चे श्रद्धालुओं की हमेशा मदद करते हैं और हमें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास करना चाहिए। एक बार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण एक यात्रा पर निकले थे। रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण मिला जो बहुत परेशान था। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाकर अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मण ने कहा कि उसके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह कई दिनों से भूखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्जुन ने गरीब ब्राह्मण की समस्या सुनकर तुरंत अपना धनुष उठाया और एक विशेष तीर चलाया। उस तीर से एक सुंदर महल और ढेर सारा धन प्रकट हुआ। अर्जुन ने बड़े गर्व से ब्राह्मण से कहा, अब तुम इस महल में रहो और इस धन से अपना जीवन यापन करो। तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद किया और महल में चला गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो अब रात हो गई है, हम यहाँ पास के जंगल में विश्राम करेंगे और कल सुबह देखेंगे कि ब्राह्मण के साथ क्या हुआ। अर्जुन ने सोचा कि अब ब्राह्मण की समस्याएं समाप्त हो गई होंगी, इसलिए उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर वे दोनों वहीं रुक गए। अगले दिन सुबह जब वे ब्राह्मण के महल के पास गए तो देखा कि महल जलकर राख हो गया है। ब्राह्मण बहुत दुखी और निराश खड़ा था। उसने कहा, यह महल और धन मेरी किस्मत में नहीं था। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह खुद को दोषी मानने लगा कि उसकी मदद से भी ब्राह्मण की समस्या हल नहीं हो पाई। तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी कुटिया में वापस जाओ और बिना किसी चिंता के भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान की कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण श्री कृष्ण की बात मानकर वापस अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से भगवान की पूजा करते हुए अपने जीवन में सुख शांति पाई।
उसे न तो धन की आवश्यकता थी, न ही किसी महल की। वह साधारण जीवन जीते हुए भगवान के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भौतिक सुख सुविधाएं स्थायी नहीं होती। असली सुख और शांति हमें केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही मिल सकती है। अर्जुन ने ब्राह्मण को भौतिक सुख देने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और भगवान के प्रति भक्ति से प्राप्त होता है। एक सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष और भगवान में श्रद्धा है। दो, जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखता है, उसे किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। 3, धन, महल और वस्त्र सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भक्ति और विश्वास अमर रहते हैं। 4, भगवान हर किसी की मदद करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। 5, वास्तविक सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसे केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के बीच का संबंध बहुत ही अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। कर्ण, जो दानवीर और अद्वितीय योद्धा था, उसका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन अंत में धर्म का पालन और कर्तव्य निभाना ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता। महाभारत के युद्ध का समय चल रहा था। दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं। कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, जबकि अर्जुन पांडवों की ओर से। कर्ण को यह पता था कि वह पांडवों का भाई है, लेकिन उसने मित्रता और निष्ठा के चलते दुर्योधन का साथ देने का निर्णय किया। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन की कई बार टक्कर हुई। कर्ण ने भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। वह एक महान धनुर्धर था और उसका युद्ध कौशल अद्वितीय था। अर्जुन भी एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण थे, जो उन्हें निरंतर धर्म और कर्तव्य का बोध कराते रहे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में कीचड़ में फंस गया। वह रथ से नीचे उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। यह देख अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कर्ण पर वार करने की तैयारी करने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह धर्म नहीं है कि जब कोई योद्धा युद्ध के लिए तैयार नहीं हो तब उस पर वार किया जाए। मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है, इसे निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी धर्म के विरुद्ध जाकर अभिमन्यु की हत्या की थी। कर्ण ने भी कई बार धर्म का उल्लंघन किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यदि अर्जुन ने अभी कर्ण पर वार नहीं किया तो धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण ने अधर्म का साथ दिया है, वह अन्याय और अन्यायियों के साथ खड़ा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करोगे और अधर्म का अंत करोगे। श्री कृष्ण की इस सीख से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया और कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण की मृत्यु हो गई और युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस घटना से अर्जुन को यह सीखने को मिला कि धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। एक, धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन उन निर्णयों का आधार धर्म और सत्य होना चाहिए। 2, कर्तव्य का पालन। अर्जुन को यह सीखने को मिला कि युद्ध में उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। जीवन में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।
3. सच्चाई और न्याय का महत्व। कर्ण के पास अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस था, लेकिन वह अधर्म का साथ दे रहा था। इसलिए उसकी महानता के बावजूद धर्म की विजय होनी ही थी। सच्चाई और न्याय हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 2. धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए कदम ही सच्ची विजय की ओर ले जाते हैं। 3. जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। 4. जो अधर्म का साथ देता है उसकी पराजय निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। 5. धर्म की विजय तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सत्य के मार्ग पर चलें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। कर्तव्य का पालन करते हुए हमें धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची विजय है। प्रस्तावना। किसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हालांकि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और मौसम भी हमेशा उसके अनुकूल नहीं होता था, फिर भी रामलाल अपनी मेहनत और लगन से काम करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। घर की हालत खस्ता थी, लेकिन परिवार खुश और संतुष्ट था, क्योंकि रामलाल का विश्वास था कि मेहनत से कभी हार नहीं होती। हर साल रामलाल कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। इन मुश्किल हालातों के बावजूद रामलाल ने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोई। वह भगवान पर विश्वास रखता था और मानता था कि अगर वह सच्चाई और ईमानदारी से काम करता रहेगा तो एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक बार गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की भी सारी फसल सूख गई, जिससे उसके परिवार के पास खाने तक के लाले पड़ गए। कर्जदारों ने रामलाल पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब रामलाल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी जमीन बेच दे जो उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी, या फिर कुछ और उपाय करे। रामलाल ने हार मानने की बजाय एक और रास्ता अपनाया। उसने अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा, बल्कि गांव के अन्य धनी लोगों के घरों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर भगवान ने मुझे खेती में सफलता नहीं दी तो मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालूंगा। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। इसी बीच गांव के जमींदार, जो बहुत ही अमीर और शक्तिशाली था, ने एक दिन रामलाल को अपने घर बुलाया। उसने रामलाल से कहा, रामलाल, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और कड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जमीन पर खेती करने का मौका देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी जमीन से होने वाली फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी का फल अब सामने आने लगा। उसने जमींदार की जमीन पर खेती शुरू की और अगले ही साल फसल बहुत अच्छी हुई। अब उसके परिवार के पास न केवल खाने के लिए पर्याप्त अनाज था, बल्कि उसे बेचकर वह अपने पुराने कर्ज भी चुका सका। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और उसकी मेहनत रंग लाई। रामलाल को समझ आ गया था कि मेहनत और ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। हालांकि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। रामलाल ने अपनी गरीबी और कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः सफलता हासिल की, और यह इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं।
यह कहानी एक ऐसे अमीर व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से जीवन में सफलता हासिल की, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों में होती है। कहानी का शीर्षक असली अमीरी का एहसास। प्रस्तावना। एक समय की बात है, किसी बड़े शहर में रवि नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बेशुमार दौलत, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और हर सुख सुविधा थी। शहर के लोग उसकी संपत्ति और रुतबे को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन रवि के जीवन में कुछ कमी थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। वह दिन रात अपने व्यवसाय में लगा रहता, पैसे कमाने में व्यस्त रहता, लेकिन फिर भी उसे भीतर से कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। रवि की दिनचर्या बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण थी। हर दिन वह नए सौदों और बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा रहता। इस बीच उसने अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जितना वह पैसा कमाता, उतना ही और कमाने की लालसा बढ़ती जाती। उसे हमेशा लगता था कि अगर और ज्यादा पैसे हो जाएं, तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन उसकी ये सोच उसे और भी ज्यादा अकेला और तनावग्रस्त बना रही थी। एक दिन रवि का सामना एक साधु से हुआ जो उसके शहर में भिक्षा मांगते हुए आया था। साधु ने रवि से कहा, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन क्या तुम वाकई में खुश हो? इस सवाल ने रवि को झकझोर दिया। उसने साधु से कहा, मुझे हर सुख सुविधा प्राप्त है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं होती बल्कि संतोष में होती है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अपने मन की शांति खो दी है। अगर तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो अपने जीवन के सच्चे मूल्यों को पहचानो और उनकी अहमियत समझो। रवि को साधु की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि आखिरकार यह सब पैसे और संपत्ति होने के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। साधु ने उसे एक सलाह दी, कुछ दिन के लिए अपना काम छोड़ दो और समय निकालकर उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में सच में महत्वपूर्ण हैं, जैसे तुम्हारा परिवार, दोस्त और खुद का स्वास्थ्य। रवि ने साधु की बात मानी और अगले कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लिया। उसने समय निकालकर अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, दोस्तों से मिला और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और संतोष इन छोटी छोटी बातों में है। उसने देखा कि पैसा जीवन की सभी समस्याओं का हल नहीं है और असली खुशी अपनों के साथ समय बिताने और मानसिक शांति में है। परिणाम रवि ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब वह पैसे के पीछे अंधाधुंध भागने की बजाय अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उसके इस बदलाव से न केवल उसे खुद को खुशी मिली, बल्कि उसे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य भी समझ में आया। अब रवि न केवल एक अमीर व्यापारी था, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों और सच्चे मूल्यों की वजह से भी अमीर बन गया। उसके जीवन में शांति और संतोष का वास हो गया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में होती है। अगर हम अपने जीवन में सही मूल्यों को समझें और दूसरों की मदद करें, तो हम असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि संतोष में है। अगर आपके पास संतोष है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अपनों का साथ और मन की शांति जरूरी है। 3 जीवन में असली सफलता वही है जो हमें संतोष और शांति दे।
सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने में है। 4. जितना हो सके दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्ची खुशी देने में है, न कि लेने में। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आपको अपने जीवन में असली संतोष मिलता है। रवि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक शांति और संतोष है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ अपने जीवन के उन पहलुओं को भी समझना चाहिए जो हमें असली खुशी देते हैं। प्रस्तावना: यह कहानी एक साधु की है जो दिखने में साधारण लेकिन ज्ञान और संतोष से भरा हुआ था। उसकी सादगी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से हर कोई प्रभावित होता था। यह कहानी बताती है कि असली खुशी और शांति बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतोष में है। कहानी: किसी गांव के पास एक घने जंगल में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास कोई धन दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ी चीज। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा झोंपड़ा और कुछ जरूरत की चीजें थीं। दिन भर वह ध्यान करते, जंगल में घूमते और गांव के लोगों को जीवन के महत्व और सच्चाई का ज्ञान देते थे। गांव के लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे। वे मानते थे कि साधु के पास कोई दिव्य शक्ति है, जिससे वह हमेशा शांत और संतुष्ट रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। साधु के पास न कोई संपत्ति थी, न कोई ऐशो आराम, फिर भी वह हमेशा खुश रहते थे। यह बात गांव के एक अमीर व्यापारी को बहुत हैरान करती थी। वह अमीर व्यापारी अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसके पास पैसा, जमीन जायदाद और हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। हर दिन उसे किसी न किसी चीज की चिंता रहती थी। कभी व्यापार में नुकसान का डर, कभी चोरी का। एक दिन वह व्यापारी साधु के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, आपके पास न कोई संपत्ति है, न कोई बड़ी जिम्मेदारी, फिर भी आप इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हैं? मुझे इसका रहस्य बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्ची खुशी और शांति पाना चाहते हो तो अपनी चिंताओं को छोड़ दो और संतोष का रास्ता अपनाओ। लेकिन व्यापारी ने कहा, यह सब कहने में आसान है, पर मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए अपनी चिंताओं को छोड़ना बहुत कठिन है। मेरी संपत्ति, मेरा व्यापार, मेरी जिम्मेदारियां, इन सब के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? साधु ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहूँगा। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। व्यापारी ने सहमति जताई। साधु ने कहा, तुम आज रात अपने सबसे कीमती चीज को लेकर इस जंगल में आओ, लेकिन ध्यान रखना, वह चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे तुम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहोगे। रात को व्यापारी अपनी सबसे कीमती चीज, एक हीरे से जड़े हार को लेकर साधु के पास पहुंचा। वह हार उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। साधु ने उससे कहा, अब इसे उठाकर उस गहरी नदी में फेंक दो। यह सुनकर व्यापारी चौंक गया और बोला, महाराज, यह मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। इसे फेंकने के लिए आपने क्यों कहा? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तक तुम अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक तुम सच्ची खुशी और शांति नहीं पा सकोगे। तुम्हारी खुशी उस हार में नहीं है, बल्कि उस भाव में है जिसे तुम उसके साथ जोड़ते हो। व्यापारी को धीरे धीरे साधु की बात समझ आने लगी। उसने हार को फेंकने का साहस जुटाया और जब उसने उसे नदी में फेंका तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उस संपत्ति से जुड़ी हुई उसकी चिंताओं और लगाव से थी। वह अब समझ गया था कि सच्ची खुशी और संतोष संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। व्यापारी ने साधु से आशीर्वाद लिया और जीवन को नई दृष्टि से जीने का संकल्प लिया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। जब तक हम अपनी संपत्ति और इच्छाओं से लगाव रखते हैं, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। 2 न कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम कभी भी अपने कर्म का फल मत चाहो और न ही आलस्य में रहो। 3 अस्तोमा सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। 5 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं का अवतार लेता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। सुख दुख लाभानि जीत हार को समान मानकर युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। 2 न कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम कभी भी कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में रुचि रखो। 3 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर और आसक्ति त्याग कर कर्म करो। 4 सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। सुख दुख लाभानि और जीत हार को समान मानकर कर्म करो। 5 विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति हर प्राणी में समता देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय, हाथी या वह ब्राह्मण हो, गाय, हाथी या कुत्ता। 6 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। मनुष्य स्वयं के द्वारा ही आत्मा का उद्धार करे, न कि आत्मा को गिराए। 7 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 8 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य निभाओ। 9 अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक के योग्य नहीं हैं। फिर भी तुम ज्ञानियों के समान बातें कर रहे हो। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। 11 धार्मिक युद्ध में संलग्न व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। युद्ध धर्म के लिए हो तो वह पवित्र और शुभ होता है। 12 न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। 13 तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए उठो हे कौन्तेय, और युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करो। 14 न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। 15 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं का अवतार लेता हूँ। 16 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 17 द्विधा हो गई बुद्धि तुम्हारी। जब तुम्हारी बुद्धि 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तब मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। 18 ज्ञानी पुरुष वही है जो जीवन में सभी को एक समान देखता है। 19 नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। 20 कठिन समय का डटकर सामना करो, यही तुम्हारा धर्म है। 21 मैं ही आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के भीतर है। 22 क्रोध से मूर्छा उत्पन्न होती है। 23 तुम्हारा मन जितना शांत होगा, उतनी ही अच्छी तरह से तुम किसी भी समस्या को हल कर पाओगे। 24 ज्ञानी पुरुष वह है जो सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत में समान रहता है।
25 तुम्हें अपना धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। 26 मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा विजय है। 27 धर्म को समझो और उसका पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। 28 समता में स्थित होकर ही व्यक्ति सच्चा कर्म कर सकता है। 29 जो आत्मा को जानता है वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। 30 जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है वही सच्चा मनुष्य है। 31 धैर्य और स्थिरता ही सफलता का मार्ग है। 32 हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है और उसे वही करना चाहिए। 33 हर कर्म का एक फल होता है लेकिन उस फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 34 समाज की भलाई के लिए किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ है। 35 जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता है। 36 कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। 37 किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खो। 38 मृत्यु से मत डरो क्योंकि आत्मा अमर है। 39 जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। 40 कभी भी आलस्य में मत रहो क्योंकि यह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। 41 जो व्यक्ति कर्तव्य को समझकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। 42 जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा योगी है। 43 धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। 44 कभी भी किसी के प्रति घृणा मत करो क्योंकि घृणा आत्मा को कलुषित करती है। 45 सही कर्म करना ही सच्चा धर्म है। 46 जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी है। 47 कभी भी कर्म के फल से बंधे मत रहो। 48 जो व्यक्ति संतोषी है वही सबसे सुखी है। 49 जीवन में असफलता से मत डरना क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। 50 सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। 51 हर व्यक्ति के भीतर आत्मा है जो उसे मार्गदर्शन करती है। 52 सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन के डर को जीतता है। 53 धैर्य और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। 54 सभी प्राणियों के प्रति दया रखना ही सच्चा धर्म है। 55 जो अपने मन को वश में करता है वही सच्चा योगी है। 56 सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इनसे विचलित मत हो। 57 सच्चा योगी वही है जो मन और आत्मा को एकाग्र करता है। 58 जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही सबसे महान है। एक हाथी और रस्सी। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से रस्सी से बंधा हुआ था। वह यह देखकर हैरान हो गया कि इतना विशाल हाथी इतनी छोटी रस्सी से कैसे बंधा है और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। उसने हाथी के मालिक से पूछा। मालिक ने बताया कि जब यह हाथी छोटा था तब से इसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। तब उसने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब वह सोचता है कि वह कभी नहीं भाग सकता, इसलिए कोशिश ही नहीं करता। शिक्षा, आत्मविश्वास की कमी और पुरानी असफलताएं हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। कोशिश करना न छोड़े। 2 सफलता का असली मतलब। एक गांव में एक आदमी सबसे अमीर और सफल आदमी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह हमेशा परेशान और तनाव में रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश क्यों नहीं है। संत ने कहा, सफलता धन से नहीं, सच्ची खुशी से मापी जाती है। अपने धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो और सच्ची खुशी महसूस करोगे। उस आदमी ने अपनी दौलत से गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की और जल्द ही उसे शांति और संतोष मिलने लगा।
शिक्षा, सच्ची सफलता दूसरों की मदद करके और खुशी पाने से मिलती है। एक युवा छात्र अपने गुरु के पास गया और जीवन के बारे में सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरु ने उसे बैठाया और चाय बनाने लगे। जब चाय बन गई तो उन्होंने कप में चाय डालनी शुरू की। छात्र ने देखा कि गुरु लगातार चाय डाल रहे हैं, जबकि कप पहले ही भर चुका था और चाय छलकने लगी। छात्र ने कहा, गुरुजी, कप भर गया है, अब और चाय नहीं आ सकती। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे यह कप भर चुका है, वैसे ही तुम्हारा मन भी पहले से भरी हुई धारणाओं से भरा हुआ है। जब तक तुम अपना मन खाली नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। शिक्षा सीखने के लिए हमें अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़कर मन को खुला रखना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे दौड़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह साधारण जूतों में दौड़ता था, फिर भी कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े बड़े धावक हिस्सा ले रहे थे। लोगों ने उसे दौड़ में भाग लेने से मना किया, क्योंकि उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। लेकिन लड़के ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर दौड़ में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उसने साबित किया कि साधन नहीं, बल्कि मेहनत और निष्ठा ही सफलता दिलाती है। शिक्षा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत पुरानी कहानी है कि एक बार कछुआ और खरगोश ने दौड़ की। खरगोश ने अपनी तेज रफ्तार पर घमंड किया और कछुए को धीमा समझकर बीच में सो गया। कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता रहा और अंत में जीत गया। इस कहानी में यह दिखाया गया कि निरंतरता और धैर्य सफलता की कुंजी है। शिक्षा, तेजी से भागने से ज्यादा लगातार और धैर्यपूर्वक मेहनत करना जरूरी होता है। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि आत्मविश्वास, धैर्य, निरंतरता और दूसरों की मदद करना जीवन में सफलता और खुशी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी, जो लगभग 45 मिनट का वक्त लेगी, उसे विस्तार से बताते हैं। यह कहानी धैर्य, मेहनत, संघर्ष और सफलता के कई पहलुओं को छूते हुए एक व्यक्ति की जीवन यात्रा का वर्णन करेगी। सपनों की उड़ान, अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके माता पिता किसान थे, जो मेहनत से अपना गुजर बसर करते थे। अर्जुन का परिवार गरीब था, लेकिन उसने बचपन से ही एक सपना देखा था कि वह कुछ बड़ा करेगा और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। उसे पता था कि उसके सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना होगा। पहला संघर्ष, शिक्षा की कठिनाइयाँ। अर्जुन को पढ़ाई में बचपन से ही रुचि थी, लेकिन गांव में उचित स्कूल और सुविधाएं नहीं थीं। वह एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, जहां शिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव था। फिर भी अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद भी वह दिन रात मेहनत करता, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी न रहे। उसके पास पढ़ने के लिए किताबें कम थीं, लेकिन उसने जो भी मिल पाती उससे पढ़ाई की। अर्जुन ने जब 10वीं कक्षा पास की तो उसके सामने एक बड़ा सवाल था, आगे की पढ़ाई कैसे करे। गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। अर्जुन के पिता ने उसे कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम अपने सपने के लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह शहर जाकर पढ़ेगा। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था।
यहाँ आकर उसे महसूस हुआ कि गांव में मिली शिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत करके अपने आप को साबित करने की ठानी। शहर की चुनौतियां और आत्मनिर्भरता। शहर में रहने और पढ़ाई का खर्चा अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके पिता ने जो भी जमा पूंजी थी वह अर्जुन की पढ़ाई के लिए दे दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने खुद मेहनत करने की ठानी और कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। वह दिन में कॉलेज जाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को अपनी पढ़ाई करता। उसे बहुत कम नींद मिलती, लेकिन उसका सपना उसे कभी हार मानने नहीं देता। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई में भी टॉप किया और सभी को प्रभावित किया। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसकी मेहनत का फल था। अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगा दी। सफलता के रास्ते पर कठिनाइयां। अर्जुन का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और अपने गांव और देश के विकास में योगदान दे। विश्वविद्यालय में भी उसने अपने परिश्रम को जारी रखा और एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन जैसे ही उसने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, उसे कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार उसके प्रयोग असफल हो गए और उसे लगा कि वह हार जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। वह बार बार असफल हुआ, लेकिन उसने हर असफलता से कुछ नया सीखा। वह हर गलती को सुधारता गया और अपनी गलतियों से सीखता गया। उसने कई रातें बिना सोए बिताई, लेकिन अंत में वह अपने प्रोजेक्ट में सफल हुआ। उसकी यह उपलब्धि पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बन गई। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसे अब वह सब मिल रहा था जिसका उसने सपना देखा था, अच्छी सैलरी, बड़ा पद और समाज में सम्मान। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने मूल उद्देश्य को नहीं भुलाया था। वह हमेशा से अपने गांव और वहां के लोगों की मदद करना चाहता था। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। उसने अपने गांव के विकास के लिए काम करने की ठानी। उसने वहां एक स्कूल की स्थापना की जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें और साधन उपलब्ध कराए ताकि वे कम मेहनत में ज्यादा फसल उगा सकें। उसके इस कदम से गांव का विकास हुआ और लोग उसकी सराहना करने लगे। अंतिम मोड़, सफलता की परिभाषा। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक सफल व्यक्ति था जिसने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव और समाज की भलाई के लिए भी काम किया। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन और धैर्य हो तो वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसमें कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। अर्जुन ने अपने जीवन में यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण की कांधी की कहानी, कांधी का अर्थ कष्ट या चुनौतियों से है, के रूप में एक कहानी और कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। कहानी, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। एक बार इंद्रदेव को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। उन्होंने गोकुल में मूसलधार बारिश शुरू कर दी, जिससे वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सारे गांववासी श्री कृष्ण के पास आए और उनसे मदद की गुहार लगाई।
श्री कृष्ण ने बिना किसी डर के गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और पूरे गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और अंततः इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और बारिश बंद कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम पर मुश्किलें आती हैं, तो हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें साहस से सामना करने पर ही उनका समाधान मिलता है। प्रेरणादायक, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण छिपा होता है, चाहे वह उस समय समझ में न आए। 2 कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप सही दिशा में आएंगे। 3 सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे सही मार्ग है। यह वाक्य हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। 4 क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और बुद्धि व्यग्र होने से तर्क नष्ट होता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस उदाहरण से यह समझ आता है कि क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से बचना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें अपने विश्वास और साहस के साथ खड़े रहना चाहिए। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने गोकुलवासियों को बचाया, वैसे ही जब हम सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आप इस कहानी को YouTube वीडियो में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो लोगों को प्रेरित करेगी और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगी। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण की कांधी की कहानी, कांधी का अर्थ कष्ट या चुनौतियों से है, के रूप में एक कहानी और कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। कहानी कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। एक बार इंद्रदेव को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। उन्होंने गोकुल में मूसलधार बारिश शुरू कर दी, जिससे वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सारे गांववासी श्री कृष्ण के पास आए और उनसे मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने बिना किसी डर के गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और पूरे गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और अंततः इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और बारिश बंद कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम पर मुश्किलें आती हैं, तो हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें साहस से सामना करने पर ही उनका समाधान मिलता है। 1 जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण छिपा होता है, चाहे वह उस समय समझ में न आए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और बुद्धि व्यग्र होने से तर्क नष्ट होता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस उदाहरण से यह समझ आता है कि क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से बचना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें अपने विश्वास और साहस के साथ खड़े रहना चाहिए। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने गोकुलवासियों को बचाया, वैसे ही जब हम सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं।
आप इस कहानी को YouTube वीडियो में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो लोगों को प्रेरित करेगी और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगी। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। 2. जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रकोप होता है, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। 3. आत्मा न जन्मती है न मरती है। 4. मनुष्य अपने मन के प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठा सकता है या फिर स्वयं को नीचे भी गिरा सकता है। 5. सच्ची सफलता वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो हम उसे प्राप्त करने के बाद महसूस करते हैं। 6. जो व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह उसी के अनुसार बनता है। कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही आप संसार के कर्ता और धर्म के रक्षक बनते हो। भगवद गीता। 2. जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल से मुक्त होता है, वही सच्चा योगी है। 3. मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। 4. सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए कर्म करते रहो। 5. जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, वही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। 6. जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता है। भगवद गीता 6.5 सच्चा बल वही है जो शांत मन से किए गए कार्यों से उत्पन्न होता है। तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का अपार स्रोत है। जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता है, वही संसार में महान बनता है। सच्ची सफलता और सुख वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म लाता है। भगवद गीता कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही आप संसार के कर्ता और धर्म के रक्षक बनते हो। जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल से मुक्त होता है, वही सच्चा योगी है। मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए कर्म करते रहो। जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, वही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता है।